Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है. जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही है ये भी क्वेश्चन. चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. A retail trade does not keep double entry records. His business balance sheet as 1st January 2016 was as follows. तो आप देख सकते हैं कि ये हमें इन्होंने दिया हुआ है. इस पर बैलेंस शीट इन्होंने बना के दी है हमें. किसकी? ओपनिंग बैलेंस शीट की. तो हमारे पास इसका ओपनिंग कैपिटल जो कि है वो हमारे पास है 12,000. ठीक है. तो यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है. अब हमें निकालना है एंडिंग कैपिटल. एंडिंग कैपिटल के लिए इन्होंने हमें नीचे दिए हुए हैं बैलेंसेस ये वाले. कैश इन हैंड है हमारे पास 500. कैश एट बैंक है हमारे पास 5,000. स्टॉक है हमारे पास 6,000. डेटर्स है हमारे पास 4,600. फर्नीचर है हमारे पास 1,500 एंड क्रेडिटर्स है हमारे पास 6,000. ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है, किस तरह से आनी है, ये सब हम जानते हैं. आगे पढ़ते हैं. आगे है ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर 9,000. ठीक है. तो इसने पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस से निकाले वो 9,000 है. ठीक है. आउट ऑफ विच ही स्पेंड, जिसमें से, आउट ऑफ विच का मतलब है जिसमें से, ही स्पेंड उसने इस्तेमाल किए 6,000 किस पर? ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस. तो इसने 6,000 जो है वो खर्च कर दिए किधर? मोटर कार खरीदी है 6,000 की. 9,000 जो कि इसने विड्रॉ करवाए थे. ठीक है. पर्सनल यूज़ के लिए. मगर उसमें से 6,000 की इसने मोटर कार ले ली है वो भी बिजनेस के लिए. तो वो जो 6,000 है वो ड्राइंग में नहीं शामिल होगा. तो 6,000 में से 9,000 को हम माइनस करेंगे तो 3,000 हमारी सिर्फ ड्राइंग में ऐड होता है. बाकी सब कुछ हम लोग मोटर कार में लिखेंगे जो कि 6,000 है. ठीक है. उसके बाद है प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. ठीक है. और ये एडजस्टमेंट भी हमें दी हुई है. इसमें हमारे पास है सबसे पहले डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार. ठीक है. मोटर कार पे भी डेप्रिसिएट है एंड डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर में भी. उसके बाद कितना है? एट द रेट ऑफ 10%. 10% हमारे पास डेप्रिसिएशन है. आगे है राइट ऑफ बैड डेट्स. बैड डेट्स किस पर होता है? हमेशा डेटर्स पर. जब बैड डेट्स वो होता है जिस पर हमें यकीन हो कि ये जो हमने लायबिलिटी दी है ये हमें वापस नहीं रिकवर होगी. ठीक है. तो उस को यकीन होता है उसको हम पहले से ही माइनस कर देते हैं अपनी बुक में से. तो वो माइनस हुआ उसको बैड डेट्स में डाल देते हैं. तो वो है 200. और दूसरा हमारे पास एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स वो होता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है, जिसको हम नहीं ये जान पाते कि ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और जब ये बात हमें कंफर्म नहीं होती तो वो हम डाउटफुल डेट्स में डाल देते हैं क्योंकि हमें ये बात मालूम नहीं होती. तो फिर उसके बाद क्योंकि बिजनेस हर तरीके से जो है ना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसके लिए प्रिपेयर रहता है. इसी वजह से वो इसको भी लेस पहले ही कर देता है. अच्छा. तो ये सब कुछ हमारा बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चंस की तरह है. तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. जी. तो मैं अपना फॉर्मेट तैयार कर चुकी हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का. सबसे पहले हमने एक लिखा है मिस्टर ए क्योंकि इस बार हमारे पास ए रिटेल ट्रेड काम कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हमने मिस्टर ए लिख दिया है. और फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं और वो भी हम एंडिंग के लिए बना रहे हैं. तो इसलिए हमने एज एट 31 दिसंबर 2016 लिखा है. तो उसके बाद हमने एक एसेट्स का कॉलम बना लिया है और दूसरा इक्विटीज़ का बना लिया है. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं. सबको अपनी जगह पे पुट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जी. तो सबसे पहले है हमारे पास कैश इन हैंड. तो कैश इन हैंड हम लिख लेते हैं. कैश इन हैंड है और कैश इन हैंड की हमारे पास वैल्यू है 500. उसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक. कैश एट बैंक हमारे पास आ जाता है 5,000. ठीक है. और फिर उसके बाद है हमारे पास स्टॉक. स्टॉक आ जाता है हमारे पास 6,000. उसके बाद हमारे पास है डेटर्स.
डेटर्स की हमारे पास एडजस्टमेंट में भी है, तो हमने ये देख लेना है, ठीक है। और ये इनर कॉलम में आ जाएगा डेटर्स, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट में भी है। तो डेटर्स है हमारे पास 4600। डेटर्स का हमारे पास एडजस्टमेंट में था एक 10% बैड डेट्स, सॉरी 200 बैड डेट्स एंड 5% जो है डाउटफुल डेट्स। तो हमारे पास बैड डेट्स क्या होता है, लेस होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि हम लेस ही करते हैं, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं प्रॉफिट या लॉस के लिए, इसलिए हम इसको लेस करते हैं। तो हमारे पास है बैड डेट्स और ये लेस में है, तो लेस में हमारे पास वैल्यू है इसकी 200। तो ये इस तरह से लिख दिया है, और अब हम इसको लेस कर लेते हैं जी। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करना है हमने 4600 को 200 से माइनस करना है, तो हम ये कर लेते हैं 4600 माइनस 200। तो हमारे पास आंसर जो क्या आ जाता है वो 4400 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी डाउटफुल डेट्स भी निकालने हैं, तो डाउटफुल डेट्स भी हमने लेस ही करने हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पहले बैड डेट्स को लेस करना है, उसके बाद डाउटफुल डेट्स को करना है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर इसका ऊपर नीचे हो जाएगा तो तब भी ये क्वेश्चन गलत आ सकता है, इसका आंसर गलत। तो डाउटफुल डेट्स हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं। डाउटफुल डेट्स है हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमारे पास 5% दी हुई है, तो हम वो निकाल लेते हैं। 5% किस में से निकालेंगे, डेटर्स में से, क्योंकि हमें तो डेटर्स का ही मालूम है ना, तो इसलिए हमें डेटर्स में से निकालना है। तो वो डेटर्स हमारे पास है 4600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो क्या आ जाता है वो है हमारे पास 230 यानी 230। तो ये भी हमारे पास माइनस ही हो रहा है, लिख लेते हैं 230, और इसको भी लेस कर दें किस में से, 4400 से, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू अभी 4400 है। तो 4400 माइनस 230 है, ठीक है। तो 230, तो हमारे पास आ गया है 4180, ठीक है। 4180 जब आ गया मेरे पास, 220 है, ठीक है, 4180 आ गया हमारे पास। तो इसमें जब हम लोग अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। सबसे पहले हमने डेटर्स किया, वो भी 4600 से, फिर हमने बैड डेट्स लेस किया किससे, 200 से, फिर उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो कि डाउटफुल डेट्स है वो हमने 220 लिया, और कितना आया हमारे पास 4180। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ दी हुई है डेटर्स के बाद, वो है हमारे पास फर्नीचर। तो फर्नीचर का भी वैसे हमें डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, फर्नीचर हम इसीलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें हर बात का पता हो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कब हमें कौन सी चीज़ लानी है। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो कि है हमारे पास वो भी लेस करना है। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का वो है हमारे पास 10%, ठीक है। तो 10% है, तो 1500 मल्टीप्लाई 10, ये 150 आ जाता है। 1500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास 150 आ जाता है। तो ये हम लिख लेंगे इस तरह से, और इसको भी लेस कर देंगे 1500 माइनस 150, तो हमारे पास आ जाता है 1350। माइनस में इसलिए वैल्यू है क्योंकि मैंने वहीं से छोटी वैल्यू पहले लिख दी थी, इस वजह से। तो हमारे पास आ गया है 1350, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं आगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट चीज़ दी हुई है, वो है हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, वो हम आगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स हमने लिख दिया है, और क्रेडिटर्स की जो कि हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 6000 वैल्यू होगी हमारे पास क्रेडिटर्स की। इसके बाद जो हमें आगे दिया हुआ था, इन्होंने मोटर कार कहा था कि हमने जो ड्राइंग है उसमें से 6000 की हमने मोटर कार ले ली, तो वो भी हमें लिखनी है क्योंकि वो भी हमारे एसेट में शामिल है। अब तो मोटर कार हमने ली थी 6000 की, और इसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि हमें इसका फर्नीचर और मोटर कार इन दोनों का डेप्रिसिएशन एक साथ दिया हुआ है। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%, ये बात हमें इन्होंने कही है। तो इसका भी 10% वो लेना, हमें लेना है डेप्रिसिएशन, तो इसका भी 600 आता है, ठीक है।
लेस करना है डेप्रिसिएशन मोटर कार का, ठीक है, मोटर कार का, और हमारे पास क्या आता है 600, तो इसको लेस कर लेते हैं 6000 माइनस 600, तो हमारे पास आ जाता है 5400। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने निकालना अगली चीज़ जो करनी है क्रेडिटर्स के बाद, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके अलावा कोई चीज़ है जो कि लायबिलिटीज़ में आए या फिर इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और कोई चीज़ है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो भी जहन में नहीं है और ऐसे दिख भी नहीं रही। तो आई थिंक इनफ है, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमने सिर्फ प्लस माइनस करके वैल्यू निकालनी है अपनी एंडिंग कैपिटल की। हम वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 500 प्लस 5000 प्लस 6000 प्लस 4180 प्लस 1350 प्लस 5400। तो ये वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 22430। तो ये हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 22430, ना सिर्फ इस साइड पर बल्कि उस साइड पर भी लिखना है हमें ये वैल्यू, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 22430, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, अब हमें इसके साथ इसको माइनस करना है, यानी 6000 के साथ, तो माइनस 6000, तो हमारे पास आता है 16430, ठीक है। तो 16430 हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 16430, और इसको नाम देंगे हम एंडिंग कैपिटल का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और जो कि हमारे पास आंसर आया है वो एंडिंग कैपिटल का वो है हमारे पास 16430, ठीक है। तो हमारा यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरफ। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर ए, उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर नीचे है फॉर द ईयर एंडेड 2016। तो अब हमें सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेना होता है एंडिंग कैपिटल, और एंडिंग कैपिटल हमारे पास यहीं पर ऊपर है 16430, ठीक है। तो एंडिंग कैपिटल है हमारे पास 16430, ये हम लिख लेते हैं। इसमें वैसे हमें कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये हम इजीली कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड ड्राइंग, ठीक है, और ड्राइंग आपके हमारे पास थी टोटल 9000, मगर 9000 में से हमने 6000 जो कि है वो बिजनेस के लिए मोटर कार ले ली थी, तो इसलिए 9000 में से 6000 को लेस करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3000 रह जाएगा, जो हमने घर के लिए उसने बिजनेस ने इस्तेमाल किया, ठीक है, बिजनेसमैन ने घर के लिए इस्तेमाल किया, वो सिर्फ 3000 रुपीज़ है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3000। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन दो चीज़ों के बाद हम लोग ने इसको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए हम इसको प्लस कर लेते हैं 16430 प्लस 3000, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 19430, तो 19430 हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 19430, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अब हमें करना है लेस करना है क्या, इसमें हमें फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो फ्रेश कैपिटल नहीं दिया हुआ तो हम ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बिगनिंग कैपिटल लिखेंगे या ओपनिंग कैपिटल। तो लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को, जो कि हमें इन्होंने ऊपर वाली बैलेंस शीट में बुक में ही दे दी थी, तो वो हमारे पास है 12000, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12000, और ये भी हमारे पास हो जाता है लेस। तो 19430 को लेस करेंगे 12000 से, तो हमारे पास आ जाता है 7430, तो 7430 हमारे पास असल में प्रॉफिट और लॉस जो भी है प्रॉफिट है, ठीक है, तो 7430 हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा फुल क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।